हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर फिर भी जो भी फैसला करो तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही फैसला करना। आप लोग बाइबल पढ़ते हो, आप लोग प्रार्थना करते हो, आप लोग चर्च जाते हो, आपने बपतिस्मा भी लिया है और तो और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का वादा भी करते हो और ऐसा आपका मानना है कि हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं। लेकिन प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, उपवास करने से, चर्च जाने से, अपनी कमाई का दशमांश निकालने से या प्रभु के दास लोगों को घर पे बुलाकर उनकी खातिरदारी करने से, उनको खाना वाना खिलाने से क्या आप स्वर्ग जा सकते हो? क्या आपको लगता है कि आप ऐसा करो और आप स्वर्ग चले जाओगे? क्या ऐसा होता है? क्या कहीं पर ऐसा लिखा है कि इंसान ऐसा करने से वो स्वर्ग चला जाएगा? तो नहीं। आपको खुद को पता है कि ऐसा करने से भी इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। तो फिर इंसान स्वर्ग कैसे जा सकता है? क्या स्वर्ग जाना मुश्किल है? क्या इंसान स्वर्ग कभी जा नहीं सकता? या प्रभु यीशु ने जो अपना लहू बहाया वो वैसे ही बहा दिया? या प्रभु यीशु ने जो कोड़ों की मार खाई या वैसे ही खाई? तो प्रभु यीशु ने अपना जो प्राण दिया, अपनी जान दी, तो क्या प्रभु यीशु का दिया हुआ प्राण, प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू वो व्यर्थ है? क्या प्रभु यीशु के लहू के द्वारा कोई बचेगा नहीं? क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? तो प्रभु यीशु ने अपना प्राण क्यों दिया? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों बहाया? ताकि लोगों का उद्धार हो, लोग बचाए जाएं और प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग राज्य में वो लोग प्रवेश कर सकें और हमेशा हमेशा के लिए वो स्वर्ग में रह सकें। तो फिर इंसान प्रार्थना करे, उपवास करे, चर्च जाए या कुछ भी अच्छे काम करे, तो ये बातों से तो इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। तो फिर स्वर्ग कैसे जा सकता है? तो बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से समझना। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं ना तो बाइबल में हमें तीन बातें दिखाई देती हैं। एक पिता परमेश्वर, एक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, एक पवित्र आत्मा परमेश्वर। और तीनों का काम एक है कि बस किसी भी रीति से जो इंसान है वो बच जाए और परमेश्वर के राज्य में आ जाए। तो पवित्र आत्मा, आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा पवित्र आत्मा के बारे में। तो पवित्र आत्मा इंसान को क्यों चाहिए? जी हाँ, पवित्र आत्मा इंसान को क्यों चाहिए? अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो आपको क्यों चाहिए? अगर प्रभु यीशु ने बोला है कि पवित्र आत्मा ले लो, तो पवित्र आत्मा क्यों लेना है? क्या दुष्ट आत्मा निकालने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए? क्या सुसमाचार बांटने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए? क्या भूत प्रेत निकालने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए? बीमार लोगों को चंगा करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए? नहीं। इन सब के लिए तो पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं। ना तो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, ना तो भूत प्रेत को निकालने के लिए, ना तो बीमार को चंगा करने के लिए, और ना ही सुसमाचार बांटने के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास करता है उसी के द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे। अगर आप मरकुस 16 पढ़ो तो वहां पर लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों के साथ ऐसे ऐसे चिन्ह होंगे, ऐसे ऐसे निशान होंगे। और तो और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, तो बाइबल से थोड़ा वचन पढ़ देता हूं और मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 1 वचन से। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें
और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। देखो, प्रभु यीशु जब संसार में थे तो प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को पसंद किया, और तो और 70 और लोग भी थे, उनको भी प्रभु यीशु ने पसंद किया, और सभी को प्रभु यीशु ने क्या दिया? एक अधिकार दिया। क्या अधिकार था? दुष्ट आत्मा निकालने का, बीमारियों को, सब प्रकार के दुर्बलताई को दूर करने के लिए। तो क्या चेलों ने यह काम किया या नहीं किया? क्या चेले प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकालते थे? क्या चेलों के द्वारा प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी के ऊपर चिन्ह चमत्कार नहीं किए? एक बात तो 70 चेले प्रभु यीशु के पास लौट कर आए, कितने खुश थे, कितने आनंद में थे कि प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। मतलब प्रभु यीशु ने 2-2 कर सभी को भेजा। किस कारण से? जाओ, बीमारों को चंगा करो, लोगों को सुसमाचार बांटो। तो ये सारे काम तो चेले कर रहे थे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इनके पास पवित्र आत्मा थे? इनके पास क्या पवित्र आत्मा थे? क्योंकि बाइबल में लिखा है, वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 37 वचन से। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने जय वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। अब देखो, ये बात प्रभु यीशु ने यहीं पर बोली थी जब प्रभु यीशु ने अपना प्राण नहीं दिया था और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं गए थे। तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि उनको पवित्र आत्मा नहीं दिए गए थे। चेलों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, चाहे 12 प्रेरित थे, चाहे 70 चेले थे, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। तो क्या बिना पवित्र आत्मा के दुष्ट आत्मा नहीं निकलते थे? क्या बिना पवित्र आत्मा के सुसमाचार नहीं बांटते थे? क्या बिन पवित्र आत्मा के वो लोग प्रभु यीशु के नाम की गवाही नहीं देते थे? क्या बिना पवित्र आत्मा के वो लोग बीमार लोगों को चंगा नहीं करते थे? सब कुछ हो रहा था, लेकिन किसके द्वारा? जो प्रभु यीशु ने उनको अधिकार दिया था। तो पवित्र आत्मा उनके साथ थे, प्रभु यीशु उनके साथ थे, पवित्र आत्मा उनके साथ थे। तो पवित्र आत्मा उनके साथ रहकर ये सारे काम किया कर रहे थे। पवित्र आत्मा उनके साथ रहते हुए ये काम कर रहे थे, बीमारों को चंगा करना, सुसमाचार बांटना, दुष्ट आत्मा को निकालना। ये पवित्र आत्मा उनके साथ रहते थे और काम करते थे। तो फिर इंसान को पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? जबकि बिना पवित्र आत्मा इंसान प्रभु ईश्वर का काम कर सकता है, बीमार चंगा करना, सुसमाचार बांटना, ये बिना पवित्र आत्मा के हो रहा था। पवित्र आत्मा तो प्रभु यीशु के मरने के बाद जब प्रभु यीशु जिंदा हो गए और प्रभु यीशु जब स्वर्ग में चले गए और 50वें दिन पेंतेकोस्ट के दिन पहली बार पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए इस धरती के ऊपर भेज दिया गया। तब से लेकर आज तक वो पवित्र आत्मा इसी पृथ्वी के ऊपर है। तो क्या उसके पहले जो चेले काम करते थे तब तक तो पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आया नहीं था, तो फिर काम तो हो रहा था। तो फिर पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा से क्या होने वाला है? पवित्र आत्मा लेकर इंसान क्या कर सकता है? अगर आप चाहो तो पहला क्रंथियो उसका 12 अध्याय उसके 4 वचन से लेकर उसके 11 वचन तक पढ़ना, वहां पर पता चलेगा कि पवित्र आत्मा के क्या क्या काम है, पवित्र आत्मा कैसे कैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो सही में पवित्र आत्मा चाहिए और क्यों चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब बिना पवित्र आत्मा के सब कुछ हो रहा था तो पवित्र आत्मा चाहिए था, तो क्यों चाहिए था? जब पवित्र आत्मा साथ रहकर काम कर रहे थे तो प्रभु यीशु ने क्यों ऐसा बोला कि वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर होंगे? तो पवित्र आत्मा है क्या? हम थोड़ा वचन देखेंगे और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए। मैं पढ़ूंगा 2 क्रंथियो उसका 5 अध्याय और उसके 5 वचन से। 2 क्रंथियो 5 अध्याय उसके 5 वचन। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है,
जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। बयाने में मतलब पवित्र आत्मा क्या है? वो बयाना है। पवित्र आत्मा क्या है? वो बयाना है। तो बयाना क्या है आप लोग अच्छे से जानते हो। अगर कोई इंसान कोई जमीन देखने जाए, उसको जमीन खरीदनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, उसकी कीमत ज्यादा है, सबसे पहले क्या करता है? वो इंसान उस गाड़ी को देखेगा, जमीन को देखेगा, उस घर को देखेगा, जो भी उसने खरीदना है उसको देखेगा। उसके बाद उसको पसंद आ गया, फिर उसका सौदा होता है। उसको सौदा करने के बाद फिर क्या करता है वो? हाँ, इतने में हमारी डील हो गई, इतने में सौदा हो गया। अब वो क्या करेगा? मान लो किसी ने 50 लाख का सौदा कर लिया, किसी जमीन का, किसी घर का 50 लाख का सौदा कर दिया। तो अभी क्या बोलेगा? भाई मैं 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया आपको बयाने के तौर पर देता हूं, और बाकी कुछ टाइम पीरियड रहेगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने, तो हम लोग पूरी पेमेंट कर कर इसको अपने हक में, इसको अपने वश में कर लेंगे। तो देखो बयाना हो गया। अब बयाना हो गया तो बयाने के बाद क्या होगा? वो कुछ समय डाल दिया जाता है बीच में। तो ऐसे ही पवित्र आत्मा जो इंसान को दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? बयाने के लिए दिया गया है। बयाना मतलब जब इंसान प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है और वचन के अनुसार वो बपतिस्मा लेता है, जैसा बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु उसको पापों की क्षमा दे देते हैं। और पापों की क्षमा जब इंसान को मिलती है, पहले सच्चा विश्वास, सच्ची पश्चाताप, बपतिस्मा, और बपतिस्मा के दौरान ही पापों की क्षमा, पापों की क्षमा के बाद तुरंत पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्या हो गया? बयाना हो गया। किस बात का? प्रभु यीशु सब बोलते हैं, इसको मैंने अपना लहू देकर खरीद लिया है, अब ये मेरा बयाना है, ले बयाना, मैं दूसरी बार जब आने वाला हूं तब तुझे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब देखो ये पवित्र आत्मा क्या है? एक बयाना है। और बाइबल में एक वचन और पढ़ूंगा, इफिसियों उसका 1 अध्याय उसके 13 और 14 वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तो वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। जब इंसान का छुटकारा होता है, तो छुटकारा कब होगा? जब इंसान प्रभु यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होता है, जब वो बपतिस्मा लेता है और उसको पापों की क्षमा मिलती है, तब प्रभु यीशु उसके ऊपर एक मोहर कर देते हैं, कि छाप कर देते हैं, और उसको बयाने में क्या देते हैं? पवित्र आत्मा देते हैं। और ये बयाना क्या है? ये बयाना है इंसान को स्वर्ग पहुंचाने वाला। तो बयाना प्रभु यीशु ने पहले उसको पसंद किया, उसकी कीमत दी। कीमत क्या दी प्रभु यीशु ने? लिखा है बाइबल में कि प्रभु यीशु ने अपना लहू देकर इंसान को मोल ले लिया। तो प्रभु यीशु ने उसकी कीमत दी। कीमत में क्या दिया? बयाना। बयाना क्या है? बयाना है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने इसको बयाने में दे दिया, जब मैं दूसरी बार आऊंगा और मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो मतलब पवित्र आत्मा क्या है? वो एक बयाना है। किसके लिए? स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग जाने के लिए एक बयाना है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा इंसान को क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा इंसान को इसीलिए चाहिए ताकि इंसान वो स्वर्ग चला जाए। दुष्ट आत्मा निकल गया, बीमारी चली गई, कर्जा चला गया, ढेर सारी आशीष मिल गई, तो इन सारी बातों के साथ इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग जाएगा सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पवित्र आत्मा इंसान को कब मिलेंगे? जैसा बाइबल में पतरस ने प्रेरितों काम 2 अध्याय में लोगों को बताया था, विश्वास, पश्चाताप, बपतिस्मा, पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का दान। तो जो इंसान ऐसा बपतिस्मा लेता है, वचन के अनुसार वो इस बात को पूरा करता है, वचन को पूरा करता है, तो उसको पवित्र आत्मा बयाने के रूप में दिया जाता है। और बयाना क्या है? बयाना ही उसका सही वो मानो स्वर्ग की टिकट है। बयाना क्या है? उसकी एक पहचान है कि हाँ, इसके ऊपर प्रभु यीशु ने अपनी छाप लगा दी, मतलब एक मोहर लग गई। प्रभु यीशु ने इसके ऊपर मोहर कर दी। किस बात की? कि ये मेरा खरीदा हुआ है।
इसको मैंने पवित्र आत्मा बयाने के रूप में दिया हुआ है। तो देखो, पवित्र आत्मा इंसान को चाहिए, गाड़ी बंगला आशीष के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए। तो क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? क्या आपके पास पवित्र आत्मा का बयाना है? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है? और जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले हैं तो मेरे पास तो बयाना है, मेरे पास तो स्वर्ग की टिकट है और मैं तो स्वर्ग जाने वाला हूं। क्या आपने बयाना उसको संभाल कर रखा हुआ है? अगर अभी तक आपने बयाना लिया ही नहीं तो समझो प्रभु यीशु ने आपको खरीदा ही नहीं है। क्यों? बाइबल में लिखा है जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। लेकिन प्रभु यीशु इसीलिए आए थे कि इंसान को पाप की गुलामी से आजाद करें। तो आजाद कैसे करना था? उसको खरीद कर करना था। तो खरीदना कब था? जब प्रभु यीशु मसीह उसके लिए अपना लहू जो बहाया है उसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने दी। तो जिसको पसंद किया, जिसको खरीदा है, उसका बयाना हो चुका है। तो बस आप इसी बात को समझो और पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। आपको पवित्र आत्मा चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए, गवाही के लिए। तो मैं इसके लिए नहीं बोल रहा, वो तो बिना पवित्र आत्मा के काम भी हो रहा है। जो चेलों ने पहले काम किया था, तो क्या आज बड़े बड़े सेवक लोग, आज बड़े बड़े विश्वासी लोग क्या ऐसा काम नहीं कर रहे? क्या प्रभु यीशु के नाम से दुष्टात्मा नहीं भागते? क्या प्रभु यीशु के नाम से चंगाई नहीं होती? क्या प्रभु यीशु के नाम से लोगों का छुटकारा नहीं होता? चाहे उनके पास पवित्र आत्मा है चाहे नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या है? वो स्वर्ग जाने का बयाना है और पवित्र आत्मा हमें इसीलिए ही चाहिए। तो जब तक आपने बपतिस्मा बाइबल के अनुसार नहीं लिया तब तक आपको बयाना नहीं मिला होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको पवित्र आत्मा का बयाना मिले, तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप मिलना चाहो तो मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूं। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।